अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। द क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 स्क्वायर रूट यूज हो रहे हैं, यानी कि 2 स्क्वायर रूट यहाँ पर है, एक स्क्वायर रूट यहाँ पर राइट साइड पर है। नॉर्मली हम करते ये हैं कि जहाँ पर स्क्वायर रूट होता है उसको हम सिंगल करने की कोशिश करते हैं, उसके आसपास की वैल्यू को रिमूव करते हैं, उधर ले जाते हैं, ताकि हम इजीली स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके उस रूट को कैंसिल कर सकें। लेकिन चूंकि यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये है कि हम सिंगल किसी को भी नहीं कर सकते, हर तरफ ही स्क्वायर रूट है। यहाँ भी 2 स्क्वायर रूट है, अगर मैं यहाँ से वहां लेकर भी चली जाती हूँ तो यहाँ से 2 हट जाएंगे तो वहां 2 हो जाएंगे स्क्वायर रूट। तो मसला हमारा वहां या इधर शिफ्ट करने से हल इसमें नहीं हो रहा है। तो लिहाजा ये इक्वेशन जैसी लिखी हुई है इसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं, यही लिखे हुए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम स्क्वायर रूट को जितनी हद तक पॉसिबल हो यहाँ तक उसको रिमूव करने की कोशिश करें। तो लिख दीजिएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। देखिए यहां भी मैं स्क्वायर ले लेती हूँ, ये होल स्क्वायर यहां भी ले लिया हमने और यहां भी ले लेते हैं। जी, अब देखिए यहाँ पर तो हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट से कैंसिल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बीच में प्लस साइन और प्लस साइन है, इसका मतलब कि यहाँ पर हम फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका कोई तरीका नहीं है। और फॉर्मूला भी हम यहाँ पर कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ये देख सकते हैं ये पूरी टर्म ए की प्लेस में लिखी हुई है, बी की प्लेस में, बीच में प्लस का साइन है और होल स्क्वायर लगा हुआ है। इजीली हम यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। जी, तो क्लास यहाँ पर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए ये पूरी वैल्यू को ये यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है पूरा रूट के साथ, इसको हम कहेंगे कि ये ए के इक्वल है, जबकि ये पूरी वैल्यू जो है ये बी के इक्वल है। तो जहां जहां देखें ए होगा वहां पर ये वैल्यू आ जाएगी और जहां जहां बी होगा वहां पर हम इसको पुट करेंगे। तो देख लीजिएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला शुरू में लिखा हुआ है ए स्क्वायर, इट मीन्स के दिस वैल्यू का स्क्वायर 7 माइनस 5x का स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है 2ab, ठीक है ना, तो बीच में आ जाएगा 2 और a की प्लेस में अगेन ये वाली वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 5x ब्रैकेट, फिर a हमने लिखा, बाद में b लिखेंगे तो b की प्लेस में ये पूरा आ जाएगा 13 माइनस 5x ब्रैकेट और फिर लास्ट में लिखा हुआ है b स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब है कि इस ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर दोनों पर अप्लाई हो रहा है, 3 पर भी और रूट पर भी। जब ये 3 पर अप्लाई होगा इट मीन्स के 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। और स्क्वायर जब रूट पर अप्लाई होगा तो रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए यहाँ से अब रूट हट चुका है, तो हम इसे विदाउट रूट इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां से ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये रूट इस तरह स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मेरे पास रिमेनिंग होगा 7 माइनस 5x प्लस, अब आप देख सकते हैं क्लास, देखिए ये मल्टीप्लाई हो रही है दोनों टर्म्स, ठीक है। अब जब ये मल्टीप्लाई हो रही है तो आपको पता है कि
अलग अलग रूट में लिखी हुई है तो हम इनको एक साथ एक ही रूट में भी लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म है तो उनको एक ही रूट में लिखा जा सकता है, बजाय इसके कि हम अलग अलग रूट में लिखें इन दोनों वैल्यूज को हम एक ही रूट में लिख देते हैं। ये देखें 7 माइनस 5x ब्रैकेट 13 माइनस 5x ब्रैकेट, दोनों एक ही रूट में आ गए, ठीक है। और ये हो रहा है मल्टीप्लाई। उसके बाद यहां देखिएगा, यहां से ये देखिए रूट कैंसिल हो चुका है स्क्वायर से, तो अब हम इसे विदाउट रूट के लिखेंगे। ये हो जाएगा 13 माइनस 5x, यहां हम मल्टीप्लाई कर देते तो 9 4 जा 36 एंड 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 18x। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अच्छा क्लास, अब आप ये देखें, इस पे तो रूट लगा हुआ है, इसको तो छोड़ दें, ये अभी सॉल्व नहीं होगा। अलबत्ता हम ये करते हैं कि इन वैल्यूज को इसके पास लिख लेते हैं ताकि x के पास आ जाए और नंबर के पास आ जाए, ठीक है। साइन चेंज नहीं होगा क्लास, क्योंकि इज इक्वल टू के इस तरफ या उस तरफ नहीं लेकर जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यूज को इनके पास लिख रहे हैं, तो साइन वही रहेगा। तो यहां देख लीजिए, -5x के पास मैं -5x को ले आती हूं। इसी तरह से यहां 7 लिखा हुआ है, 7 के पास 13 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू के, जबकि ये वैल्यू जो है मेरी, ये ऐसे ही कॉपी कर लेंगे हम। और इस तरफ मेरा लिखा हुआ है 36 माइनस 18x, ठीक है जी। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 5x, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है। प्लस जरूर होंगे, माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्योंकि साइन सेम है प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन हमारा माइनस का ही रह जाएगा। ये हो जाएगा 10x माइनस 10x, और 7 और 13 को हम करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा +20। इसको हम कॉपी करते रहेंगे। अच्छा क्लास, अब देखिए ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अब अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट का हर एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यानी 7 भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और -5x भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इनको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखिए 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, 13 माइनस 5x है। इसी तरह से -5x को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम, 13 माइनस 5x है, ठीक है। उसके बाद इनको हम जस्ट कॉपी कर रहे हैं जी। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो वैल्यू मेरी लिखी हुई है, अगर मैं इनको उधर शिफ्ट कर दूं राइट साइड पे, तो यहाँ पर रूट मेरा सिंगल रह जाएगा। आप देख सकते हैं इस पर रूट है, ठीक है ना, रूट सिंगल रह जाएगा। इसके आसपास की वैल्यू को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, उससे हमारे लिए क्या होगा कि रूट को कैंसिल करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इन वैल्यूज को राइट पर लेकर जा रही हूँ, इधर सिर्फ मेरे पास ये रह जाएगा 2, साथ साथ इनको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं हम। 7 13 जा हो जाएगा 91, ठीक है। 7 को 13 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 91, और 7 5 जा 35, ठीक है। इसी तरह से यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को 13 से, तो ये हो जाएगा, साथ साथ साइन भी मल्टीप्लाई होगा क्लास, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 5 13 का हो जाएगा 65, साथ में लगा हुआ है x। इसी तरह से 5 5 जा 25, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5 5 जा तो 25 हो गया, साथ में दोनों के x लगा हुआ है,
तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये सब किसके अंदर लिखे हुए, रूट के अंदर लिखे हैं, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू, साथ साथ इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं और इसको उठाकर हम राइट पर लेकर जा रहे हैं। तो देख लीजिए यहां पर 36, अब देखिए ये नंबर के पास मैं नंबर को लिख रही हूँ, यानी 20 यहाँ प्लस का है, यहाँ पर आने के बाद माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से मैं वेरिएबल को वेरिएबल के पास लिख रही हूँ, -18x पहले से लिखा हुआ है, और इधर देखें ये 10x इधर माइनस है, इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा। जी ये देख सकते हैं मैंने सारी वैल्यू को राइट पे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। जी अब देखिए ये भी x है, ये भी x है, दोनों के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, इट मीन्स की एडिशन होगी, सेम साइन है। तो 35 और 65 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, -100x और प्लस 25x स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिएगा, देखिए ये 36 प्लस है, 20 माइनस है, अपोजिट साइन है, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी। 36 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ रिमेनिंग होगा 16। इसी तरह देखिए 18 के साथ माइनस है और 10 के साथ प्लस है, 18 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर रिमेनिंग मेरा बचेगा 8, ठीक है, और साथ में आ जाएगा माइनस साइन, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है जी। अब देखें यहां पर हम ये कर सकते हैं क्लास के आगे, देखिएगा यहां पर हम इनको थोड़ा तरतीब से लिख सकते हैं ना। देखेंगे थोड़ा सा 91 पहले लिखा हुआ है, तो इनको हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें, बीच में एक्स को लिख लें और 91 को लास्ट में लिख लें। नॉर्मली इसी तरीके से हमारी अरेंज हुई भी होती है इक्वेशन, तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं। जी 25 एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख लेंगे, फिर बाद में आ जाएगा -100x और लास्ट में हम 91 को लिख लेते हैं। जी इस इक्वल के इस तरफ आप देख सकते हैं क्लास, यहाँ पर कॉमन आ रहा है हमारा, तो कोई ऐसा टेबल जिसके अंदर ये दोनों आते हो, यकीनन हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 16 भी और 8 भी। तो चलिए हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 को टेबल इतना पढ़ना है कि 16 आ जाए, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। अच्छा क्लास, अब एक चीज आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर 2 ही कॉमन क्यों लिया, 4 भी तो लिया जा सकता है ना, 4 के टेबल में भी दोनों आते हैं, 8 भी आता है 16 भी आता है, लेकिन मैंने 2 इसलिए कॉमन लिया क्लास, इसकी वजह थी कि यहाँ पर देखें ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इसको यहाँ लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, उससे होगा क्या कि ये 2 इस 2 से इजीली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, हमारे पास ये अंदर बनी। अगर मैं यहाँ 4 कॉमन लेती तो यकीनन जब कैंसिल हम करते तो कुछ ना कुछ यहाँ बचता, अभी तो नहीं बचेगा ना, क्योंकि 2 से 2 पूरा पूरा गया, फिर यहाँ बचता, अगेन हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता ब्रैकेट से, तो लिहाजा मैंने कॉमन ही ऐसा लिया है कि जो पूरा पूरा इजीली कैंसिल हो जाए, कुछ भी रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पर ना बचे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ 4 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद अगेन दोबारा आपको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी। तो अब मुझे ये करना है कि मैं 2 को उधर शिफ्ट कर रही हूं, ये देखिए ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ शिफ्ट होने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगी हुई थी, ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट से ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब होगा क्या, ये देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब यहाँ कुछ भी रिमेनिंग नहीं है जो हमें अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़े। अगर मैं 4 कॉमन लेती
तो यकीनन यहाँ 2 के टेबल में 2 2 सा 4 हम करते हैं, 2 बचता और फिर 2 को अगेन बैठ, तो जरूरत ही नहीं है ऐसा नंबर लेने की जो आपको दोबारा मल्टीप्लाई करवाना पड़े। आप कॉमन ही ऐसा नंबर ले जो पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। जी, अब मुझे यहाँ पर देखिए रूट यहाँ पर सिंगल हो चुका है, अब इसके आसपास कोई वैल्यू नहीं है, यानी इजीली अगर मैं यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर करती हूँ बोथ साइड तो ये रूट पूरा पूरा इजीली कैंसिल हो जाएगा। तो ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर लिया तो यहां भी स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया और यहां अब मेरे पास 2 कैंसिल होने के बाद सिर्फ क्या बच रहा है अंदर 8 माइनस 4x, यहां भी मैंने स्क्वायर कर दिया। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अब देख लेते हैं जी। तो क्लास अब देखिए ये जो स्क्वायर है ये क्या होगा रूट से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद यहाँ पर अब ये वैल्यू रूट से बाहर आ जाएगी, 25x स्क्वायर माइनस 100x और प्लस 19। लेकिन यहाँ अगर आप देखें क्लास तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। a की प्लेस में 8 लिखा हुआ है जबकि b की प्लेस में 4x लिखा हुआ है, तो हम इजीली यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपना a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर का, चूंकि अब देखिए यहाँ पर मैं लिख के बता देती हूँ 8 जो मेरा लिखा हुआ है वो a है जबकि b की प्लेस में मेरा लिखा हुआ है 4x, तो ये b है। ठीक है, अब जहां जहां a होगा वहां पर 8 आएगा, जहां b है वहां 4x आ जाएगा। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं स्क्वायर मीन्स के 8 का स्क्वायर फिर माइनस 2ab है तो a की प्लेस में 8 आ जाएगा और b की प्लेस में आ जाएगा 4x प्लस b स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर। ठीक है, जी 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है यानी 8 8 जा 64, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 2 8 जा 16 और 16 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64। 2 8 जा 16 एंड 16 4 जा 64, बीच में माइनस साइन लगा हुआ है, ये हो जाएगा 64 और साथ में x लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई होगा, 4 पे भी और x पे भी। तो 4 पर अगर अप्लाई हुआ तो 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और x के ऊपर अप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम क्या कर लेते हैं, अब इन तमाम वैल्यूज को जो राइट पे लिखी हुई उनको हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट पर, ताकि यहाँ इज इक्वल टू के राइट साइड पे क्या रह जाए मेरा 0 रह जाए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए राइट साइड पे 0 होना जरूरी है, लिहाजा हम तमाम वैल्यूज को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट पर। तो देखिएगा 25x स्क्वायर, अब देखिए x स्क्वायर के पास x स्क्वायर को लिख दें तो 16x स्क्वायर उधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। इसी तरह से x को x के पास लिख लें तो यहाँ माइनस 100x लिखा हुआ है। इसी तरह से इसको जब मैं यहां शिफ्ट करूंगी तो ये हो जाएगा प्लस 64x। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ प्लस 91 लिखा हुआ है। उसके बाद ये देखिए 64 को जब मैं यहां शिफ्ट करूंगी तो इधर प्लस है, इधर शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा और राइट साइड पे अब मेरा क्या रहेगा, सिर्फ 0 रहेगा। देख सकते हैं मैंने सारी वैल्यू को लेफ्ट पर शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ देखिएगा ये 25x स्क्वायर है और ये 16x स्क्वायर है, ये प्लस है ये माइनस है, इन्हीं के अपोजिट साइन है। तो हम आपस में क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। 25 में से जब 16 को माइनस करेंगे हम तो हमारा रिमेनिंग होगा, हमारा रिमेनिंग होगा 9x स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए ये 100 है और वो 64 है,
100 में से जब हम 64 को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा रिमेनिंग होगा कितने में से? 100 में से 64 माइनस 64 36। ठीक है, आगे 91 में से 64 को भी माइनस करें। 91 में से 64 को 27। अच्छा, वहाँ 27 और यहाँ 36। अच्छा जी, तो यहाँ देखें ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस करेंगे तो 100 में से 64 को, तो हमारा रिमेनिंग होगा 36 और साइन माइनस का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, हो जाएगा 36x। और 91 में से जब हम 64 को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 27। अब आप देख सकते हैं क्लास, ये तीनों टर्म्स में हमारे पास 9 कॉमन आ सकता है क्योंकि 9 के टेबल में तमाम नंबर्स आते हैं, 9 भी आता है, 36 भी और 27 भी। तो यहाँ से हम 9 को कॉमन ले लेते हैं जी, 9 कॉमन आ जाएगा जी। जब 9 कॉमन आ गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर रह जाएगा। आगे 9 का टेबल इतना पढ़ेंगे, 36 आ जाए तो 9 4 जा 36 होगा एंड 9 3 जा हो जाएगा 27। ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 जी। अब यहाँ देख सकते हैं कि 9 इस पूरी ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं इज इक्वल टू के इधर शिफ्ट कर दूंगी तो 9 0 से डिवाइड हो जाएगा और 0 से डिवाइड होने का क्या मतलब है कि वो 0 बन जाएगा। 0 से वैल्यू कोई भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो उसे 0 क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो यहाँ पर इसको शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 दिखा दीजिए क्योंकि बहरहाल डिवाइड होने के बाद भी उसने 0 तो बन ही जाना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 0 दिखा रही हूँ। ठीक है, 9 यहाँ से डिवाइड होने के बाद 0 हो चुका है जी। अब देखिएगा यहाँ पर अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है जिसके लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने के लिए इसको जी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इजीली इसको मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक किस तरीके से होती है कि लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से, या एक्स स्क्वायर से पहले वाले नंबर आप कह सकते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कोई नहीं है तो 1 है तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब मुझे मिडिल टर्म को ब्रेक करना है इस तरीके से कि अगर मैं उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 3 मिल जाए और अगर मैं उनको प्लस करूँ तो मुझे 4 मिल जाए। ठीक है, प्लस करेंगे क्योंकि लास्ट नंबर से पहले प्लस साइन है, ये बात बता चुकी हूँ आपको। अच्छा, अब जरा देखिएगा यहाँ पर, तो अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 3 भी मिल जाएगा, 3 1 जा 3 भी हो जाएगा और 3 और 1 को अगर मैं प्लस करती हूँ तो मुझे 4 भी मिल जाएगा। तो इजीली इसके फैक्टर बन गए हैं। दोनों के साथ सेम वही साइन आएगा जो मिडिल टर्म में लगा हुआ है, यानी कि माइनस का साइन दोनों टर्म के साथ आएगा, सेम साइन आएगा बिकॉज वी आर एडिंग बोथ द वैल्यूज। यहाँ पर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3 है ये 1 है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है +3 इज इक्वल टू 0। ये देख सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेक हमने कर ली है। उसके बाद जो स्टेप हमारा होता है वो होता है कि हम कॉमन लें टू टर्म्स का। ठीक है, 2 टर्म्स का पहले 2 टर्म्स का बाद में। यहाँ से कॉमन मेरा x आ जाएगा, अंदर रिमेनिंग x होगा -3 होगा। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब हम 1 कॉमन लेंगे तो अंदर सेम वही वैल्यू आ जाएगी x, और ये माइनस साइन जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जी। अब आप देख सकते हैं कि x -3 अगेन कॉमन आ रहा है, इसको दोबारा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ रह जाएगा सिर्फ x और यहाँ रह जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं कि दोनों ही वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों 0 के इक्वल है, तो 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल ले लेते हैं। x -3 भी 0 के इक्वल हो जाएगा और x -1 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू मेरी आ जाएगी x की 3 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x की 1, क्योंकि उधर शिफ्ट करने के बाद ये प्लस हो जाएगा। तो क्लास ये x के मेरे 2 आंसर आ तो चुके हैं। अब हम इन दोनों आंसर से अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। क्या ये जो आंसर आ रहे हैं ये हमारे क्वेश्चन को वेरीफाई भी करते हैं? अगर ये वेरीफाई कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब फिर हमारे सॉल्यूशन सेट में ये दोनों ही आंसर इंक्लूड होंगे। तो आइए इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। अब हम वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं अपने दोनों आंसर्स की।
तो देखिए एक मेरा आंसर 1 आया था और दूसरा आंसर मेरा 3 आया था x का, ठीक है। तो हम दोनों ही आंसर को अपने क्वेश्चन में बारी बारी रखकर पुट करेंगे कि ये वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं। जो भी वेरीफाई होगा सॉल्यूशन सेट में वही आंसर हम इंक्लूड करेंगे। तो पहले हम x फॉर 1 के लिए वेरीफाई कर लेते हैं कि जहां जहां x है वहां पर हम 1 पुट कर लेते हैं। तो देखें क्वेश्चन मेरा ये रहा, 7 माइनस 5 की प्लेस में मैं रखने x की प्लेस में रखने जा रही हूँ 1। इसी तरह से यहां देखिएगा आगे 13 माइनस 5, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ देखिएगा 3, 4 माइनस 2, इसी तरह से यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो जहां जहां भी x था आप देख सकते हैं वहां मैंने 1 पुट कर दिया है। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा 7 माइनस 5 बनता 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ देखिएगा 13 माइनस 5 बनता 5 हो गया। यहाँ देखिएगा रूट 4 है, आगे 2 बनता 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिएगा 13 में से 5 को माइनस करेंगे हम तो हमारा रिमेनिंग होगा 8। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा जी। तो क्लास अब आप यहाँ पर देखें 8 लिखा हुआ है रूट के अंदर, तो 8 को हम मजीद फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं ना, किस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दूं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसको मैंने 8 को मजीद फैक्टर्स में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 का पेयर बन जाएगा, जिसका पेयर बन जाएगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ 1 2 जो है वो रूट के अंदर रह गया, ठीक है। जी अब आप देख सकते हैं रूट 2 यहाँ भी है, रूट 2 यहाँ भी है, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। हम डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन बाद बच्चों को ये चीज नहीं समझ आती है। तो इसका फिर बेस्ट तरीका ये है कि दोनों के पास चूंकि रूट 2 है तो रूट 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। भाई रूट 2 कॉमन आ गया यहाँ पर, ठीक है, ब्रैकेट लगाई, अंदर देखिए रूट 2 बाहर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या रह गया, 1 रह गया। इसी तरह से यहाँ से भी रूट 2 बाहर आ चुका है, यहाँ पर सिर्फ 2 रह गया, ठीक है। वन प्लस 2 मेरा हो जाएगा 3, और 3 चूंकि रूट से बाद लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम बाद में लिखने के बजाय रूट से पहले भी तो लिख सकते हैं ना 3 को। भाई यहाँ पर लिखा हुआ है 3, हम इसको यहाँ लिख लें। बात तो एक ही, चूंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे किया जा सकता है, तो मैं 3 को पहले लिख रही हूँ। 1 प्लस 2 जो मेरा 3 होगा वो रूट से बाद में है, यहाँ पर मैं रूट से पहले लिख रही हूँ, रूट 2 को बाद में लिख रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। और ये देख सकते हैं यहाँ भी ये चीज देख सकते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी है। तो यहाँ एक आंसर तो मेरा वेरीफाइड हो गया है, ठीक है ना, ये तो वेरीफाइड हो चुका है। अब दूसरे आंसर को भी देख लेते हैं, क्या ये भी वेरीफाई हो रहा है। अब जहां जहां एक्स है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, 3 पुट कर दूंगी। ये देखें मैंने यहाँ पर 3 डाल दिया, बीच में प्लस साइन है। यहाँ देखिएगा 13 माइनस 5, एक्स की प्लेस में 3 आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 माइनस, फिर एक्स की प्लेस में हमने 3 डाला, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर 7 माइनस 5 सीधा 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा 13 माइनस 5 सीधा 15 हो जाएगा।
4 माइनस 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 15 माइनस का है, 7 प्लस का है। 15 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो मेरा रिमेनिंग आता है 8 और साथ में साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है। यहां देखिएगा, ये देखें, ये 13 है, ये 15 है। 15 बड़ा, 13 छोटा। 15 के साथ माइनस साइन है, 13 के साथ प्लस साइन है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 13 को माइनस करेंगे, यहाँ मेरा रिमेनिंग होगा 2 और 2 के साथ लगाएंगे हम माइनस साइन। इसी तरह से यहाँ देखिएगा 4 माइनस 6, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है, यहाँ भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 4 को माइनस करेंगे, यहाँ रिमेनिंग होगा -2। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं 8 के हम मजीद, जैसे यहाँ हमने ब्रेक किया था 8 को, यहाँ भी हम ब्रेक कर सकते हैं। टू मल्टीप्लाई बाय टू। जी, तो क्लास देखिए पेयर तो यहाँ पर इन दो का बन जाएगा। ये जो जिनका पेयर बनेगा ये तो रूट से बाहर आ जाएंगे। तो माइनस साइन हम ऐसे नंबर के साथ लगाएंगे जो रूट के अंदर रहेगा। रूट के अंदर ये 2 रहेगा ना, इसका तो पेयर नहीं बन रहा, इसके साथ हम माइनस साइन लगा लेंगे। ठीक है, बाकी वैल्यूज को मैं कॉपी कर देती हूँ। देखिए, अब यहाँ पर ये 2 का पेयर बन जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ गया और ये देखें ये रूट के अंदर है -2 और ये भी रूट के अंदर है -2। ठीक है, इज इक्वल टू 3, ये भी रूट के अंदर है -2। जी, अब आप देख सकते हैं -√2 यहाँ भी है, -√2 यहाँ भी है, बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, तो हम यहाँ से -√2 क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो मैं -√2 कॉमन ले रही हूँ, ब्रैकेट लगाई, अंदर मेरे पास अब क्या रह जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा और यहाँ से -√2 पूरा का पूरा बाहर आ चुका, तो इधर 1 रह जाएगा। जी क्लास, जो काम हमने वहां किया था सेम यही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। 2 + 1 मेरा हो जाएगा 3 और 3 चूंकि रूट्स के बाहर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो नंबर नॉर्मली कोशिश क्या करें कि रूट से पहले लिखें। तो 3 को मैं बाद में लिखने के बजाय रूट से पहले लिख लेती हूँ, तो ये पहले आ जाएगा 3 और -√2 मेरा आ जाएगा बाद में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं 3 -√2, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। ये आंसर भी मेरा वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब दोनों ही आंसर मेरे वेरीफाइड हो रहे हैं, तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, फिर सॉल्यूशन सेट मेरा हो जाएगा, एक आंसर मेरा आ रहा था 1, ठीक है, दोनों ही प्रूव हो रहे हैं तो दोनों ही आंसर आएंगे सॉल्यूशन सेट में। दूसरा आंसर आ रहा था x का 3, तो दैट इज ओवर सॉल्यूशन सेट एंड इट इज ओवर आंसर। जी, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा क्लास, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, समझ आ रहा है, तो फिर वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।